Hi, welcome to the world of Kushti Wrestling. I am Deepak Anusuya, and today I am at a village, Rohad. It is a village of district Jhajjar, and it is just a few kilometers away from Bahadurgarh. And my friend Sunil Rohal told me that he has a very beautiful akhada at his village, and he invited me to see the akhada and cover the akhada for the rest of the world. I thank Mr. Sunil Kumar. सुनील भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब आपका भी, आपने जो अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ आए इस अखाड़े कवरेज की, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। आपने हमारे बाल पहलवानों को यहाँ के वर्ल्ड लेवल पे इनकी जो कवरेज की, दुनिया भर में ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इस गांव का, इस अखाड़े का नाम करेंगे, यही आशा है इन बच्चों से भी। और आप यहाँ आए, आपका फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। So the Sunil Pehlwan thanked me, and I also thank him very much for the invitation and for letting me see the akhada. सुनील भाई जी, यहाँ पे जो गुरु खलीफा है मेन, जो कौन है यहाँ पे, उन सब यहाँ पे बलवाल पहलवान जी हैं, संजय पहलवान है। अजी पहलवान जी, आपने मौका दिया अखाड़ा देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा अखाड़े के बारे में जानना चाहूँगा। पुरानी परंपरा है जी बहुत, हम तो छोटे छोटे आने लगे थे यहाँ। हाँ जी। नए जो बड़े पहलवान थे उनसे सीखा, हाँ जी। वो ही छोटे बड़ा का तो शाकाहारी है। हाँ जी, हाँ जी। जो पुरानी परंपराओं ने है हम तो आगे बढ़ाने की अपने भैया बनी रहो, और कुछ बड़े गट्टे को नहीं इससे ताई लाग रहे हैं। तो गांव में पुराने पहलवान भी अच्छे हाँ जी, होंगे? पुराने बढ़िया पहलवान भी हुए हैं। और अब भी जो कोई नाम है, कोई याद है? हाँ जी, नाम है धर्मपाल पहलवान है एशियाड का, छोटू पहलवान था फौज का, और बनवारी पहलवान है, अजीत है जी, राजवीर है, कई पहलवान। और दंगलों के पहलवान अच्छे जो दंगलों के अब कई बच्चे हैं जी। अच्छा। बोली है और चाऊ है, विक्रम बहुत बढ़िया। छोटे उसमें मोंगली है जी। अच्छा, मोगली। हाँ, संजय है जी, एक बंसी है, कई बच्चे अच्छे हैं। तो इन मतलब छोटे बालक कई स्कूल के और ठीक है जी। ये बहुत बढ़िया मंदिर है, अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत बढ़िया जी। पूरा गांव का पूरा सहयोग है जी, कोई ऐसी बात नहीं। बढ़िया भंडारा भी हो साल में बहुत बड़ा। अच्छा जी। हाँ, तो अपने ये बच्चे सेवा पानी पूरा गांव बहुत बढ़िया, 2 दिन पूरा काम है। भारत केसरी का दंगल भी हो है जी एक बार। अच्छा। और 2 बार, एक बार दुलंडी ने, एक बार तीजा का वैसा छोटा दंगल भी हो। और सालाना एक बार बहुत बड़ा दंगल भी, पिछली बार भारत केसरी का दंगल था जी। और क्या ट्रेनिंग देते हैं आप बेसिकली बच्चों को? हमारी तो जी यह ट्रेनिंग है जी, पीटी करवा दें जी, है खाड़े के दां है वो बता दें, मेहनत करवा दें। और ट्रेनिंग तो जी न्यू है मैट आ गया। हमारी तो कोच नहीं है, कोच की न्यू है को बढ़िया नाइस कोच आ जाए तो और वो सुविधा मिलेगी। बच्चे और तरक्की करें मैट के लिए। तो फिर बच्चे अगर मैट पे जाना चाहते तो कहाँ जाते थे बच्चे? यहाँ मांडोठी है जी। अच्छा, वहाँ ले जाते थे। वहाँ जाते थे बच्चे। गांव में कोई फैसिलिटी ना, कोई आज तक कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब मैट दिया है जी, कल ही लाए। तो अच्छा, मैट मिल चुका है? हाँ, मिल गया। बधाई हो आपको मैट में। कम से कम मैट तो एक जरूरी है। हाँ जी। और अब बस कोच रह जाएगा। हाँ, कोच की भी कोशिश ही है जी, हो जाता। हाँ जी। पहले रणबीर ढक्का रहे हैं कोच, पहले 2 बार रहे हैं, लेकिन 8 साल हो गए, अब कोई कोच नहीं है। कोच का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैसे बच्चों को तैयार करवाते हैं आप? तैयार करते हैं पैसे। हाँ जी। सुबह शाम के साथ मेहनत करवाते हैं। और खाने पीने के लिए क्या बोलते हैं बच्चों को? खाने पीने के लिए बस दूध घी का खाना गाँव में, और क्या खाना मिलता है यही ठीक है। और कंट्रोल कैसे करते हैं बच्चों को, डिसिप्लिन वगैरह? डिसिप्लिन बस बच्चों का ये है, मारने से भी नहीं मानते तो। अच्छा। सिर्फ प्यार से भाषा समझते हैं, प्यार से मनाते हैं। और इस तरह से वहाँ पर हौसला अफजाई के लिए साथ में रहते हैं, कई दंगलों में जाते हैं वहाँ भी। I just had a talk with wrestling gurus of village Rohad about their village, its beautiful temple of Baba Shyam Ji, its akhada and its Kushti culture.
They told me about how they run the akhada, what do they needs to achieve good results, how they train, motivate, and teach the children. The gurus told me that it is 100-year-old akhada and it is currently run by Sanjay Ruhal Pahalwan, who is assisted by other veteran wrestlers of the village. The village had many wrestlers in the past, like DSP in police, Shri Dharampal Pahalwan ji, who won a gold medal at Junior Asian Games in 1960s. Chotu Pahalwan, Banwari, Ajit, Rajveer, and many more. Presently, wrestlers like Bheli, Chiao, Bikram, Mowgli, Sanjay, Bansi are doing good. Mr. Sunil Ruhal told me that the village also organizes a very big Bharat Kesari wrestling competition every year and 2 other small wrestling competitions every year. Mr. Sunil also told me that the wrestlers of the akhada here are practicing hard every day and winning at local wrestling competitions called Dangal and mat competitions also at national and state levels. The akhada needed mat facilities very badly, which is noticed by the government and as promised by the local MLA and the Chief Minister of Haryana, Mr. Huda, there will be bed facilities shortly in the akhada with a coach. The results will be quick and promising, says Mr. Ruhal after that. आपका आशीष नाम है, तो कौन सा गांव है आपका? रोहद गांव। तो आपने कौन से वजन में कुश्ती लड़ी? 30 किलो में। और कौन सा वो आया आपका? फर्स्ट आया आप। तो बेटा बहुत बहुत बधाई आपको। और मेहनत करोगे? और करते हो मेहनत? क्या क्या करते हो? दंड बैठक, कुश्ती, सब दाव आते? कौन कौन से बोलो? सारे बता दे। तो हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, मेहनत करो, जोर ताकत बढ़ाओ अपनी और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पर जाओ। धन्यवाद। तो क्या नाम है बेटा आपका? नीटू नाम है आपका। तो आपने हरियाणा स्टेट खेला आपने? हाँ जी। तो ग्रीको रोमन या फ्री स्टाइल खेला? ग्रीको में खेला आपने। तो कौन सा मेडल मिला आपको? ब्रोंज मेडल आया आपका। कौन से वेट में? 50 केजी में। तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी और कर रहे हो आगे तैयारी? हाँ, कर रहे हैं। अच्छी तैयारी चल रही है? हाँ, बढ़िया। और क्या कहते हैं, अब जो कब है दूसरा स्टेट? अब स्टेट तक ही था, वो चैंपियनशिप थी हरियाणा की। अच्छा, चैंपियनशिप थी हरियाणा की। हाँ। तो स्टेट में भी खेलोगे? उम्मीद है, मेहनत करोगे? खेल लिया आपने? हाँ, थर्ड था स्टेट में। अच्छा, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है आप। तो और अच्छी चल रही है पहलवानी? हाँ, बढ़िया। ग्रीको रोमन में परेशानी आती है कि दाव लगाने में या समझने में, या कोच नहीं है इस तरह की? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोच की समस्या तो होगी ही जरूर ग्रीको रोमन में। मैट पे कहाँ पर जाते हो आप? मैट में यही कर लेते हो? हाँ। मतलब आपने मिट्टी में करके ही मेडल ले आए आप? हाँ, मिट्टी में ही। बहुत बड़ी बात है जो आप मिट्टी में ही करके आप ग्रीको रोमन में मेडल लाए। बहुत बहुत बधाई आपको, मेहनत करते रहो, गोल्ड भी आएगा आपका। अब आपका मैट आ गया और ऊपर वाला जाएगा तो आपको कोच भी एक अच्छा मिल जाएगा। हाँ, तो आप करो। धन्यवाद। मैट नहीं था भाई साहब, कोच हमारी अब कोच वाली दिक्कत है, लेकिन जो हमारे गांव के अंतर्राष्ट्रीय धर्मपाल पहलवान जी हैं, हाँ जी, वो NIS कोच हैं, हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर हैं। हाँ जी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको यहाँ पे अपने अखाड़े में आए, लेके आए और
वो यहाँ पे बच्चों से मेहनत करवाएं, बच्चों को दाव सिखाएं, इनको अच्छी शिक्षा दें और ये बच्चे आगे बढ़ें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल भाई धर्मपाल पहलवान जी इसी अखाड़े में अपनी प्रैक्टिस करते थे, यहीं कुश्ती लड़ते थे। उस टाइम तो कोई इतने अच्छे लेवल पे कुश्ती थी भी नहीं और उन्हें यहीं लड़के इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया, एशियाड में गोल्ड मेडल जूनियर में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। मिट्टी में जो है वो इसी अखाड़े की देन है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और एक बार फिर आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप जो आए, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आपका फिर हम एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत दादा श्याम जी, तो उम्मीद कर रहा है जिस काम के लिए आप लग रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, कुश्ती ने ऊपर ले जाने लग रहे हो, कुश्ती आपके सहयोग से पूरी ऊपर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरी परमात्मा आपका पूरा साथ देगा कि निस्वार्थ सेवा में लगे हुए। तो सुनील भाई, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे मेडल भी लाने लगे हैं और वो भी है, थोड़ा समस्याओं का अभाव रहा बेसिकली। बच्चे बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चा अजय जी एशियाड से 2 बार सेकंड लिया, एशियाड में, जूनियर एशियाड में आ गया बच्चा, जूडो में। जूडो में। अच्छा, तो जूडो भी खेल रहे बच्चे यहाँ पे? हाँ, वो यहाँ पर कुश्ती सीखने के बाद में फिर जूडो उसने वो कर दिया। हाँ, मतलब ज़्यादातर पहलवान जूडो ले लेते हैं, ये तो एक जैसे ही गेम है लगभग। तो अब मैं बता रहा था कि मतलब जो है थोड़ा सा समस्याओं का ये अभाव रहा, नहीं तो बच्चे काफ़ी टाइम पहले तरक्की। समस्याओं का अभाव था, मैट नहीं था भाई साहब, कोच हमारी अब कोच वाली दिक्कत है, लेकिन जो हमारे गांव के अंतर्राष्ट्रीय धर्मपाल पहलवान जी हैं, हाँ जी, वो NIS कोच हैं, हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर हैं। हाँ जी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको यहाँ पे अपने अखाड़े में आए, लेके आएँ और वो यहाँ पे बच्चों से मेहनत करवाएं, बच्चों को दाव सिखाएं, इनको अच्छी शिक्षा दें और ये बच्चे आगे बढ़ें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, क्योंकि जो NIS कोच है उनको उन्होंने पढ़ा भी होता है, रूल रेगुलेशन ठीक तरह से पढ़ा होता है। पहलवानी तो धर्मपाल जी ने बताया था, आप पहले वो चैंपियन रहे हैं और आपके गांव के हैं, तो ऐसे आदमी अगर आगे आते हैं तो जरूर मतलब गांव को फायदा होगा। सरकार से अपील की है उनके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, तो महकमे से भेज देते हैं ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, गांव में बड़े पहलवान को आना इस कोच को। हाँ, तो हमने विधायक जी से हाँ जी, और दीपेंद्र जी से अपील की। हुड्डा साहब से। हाँ हाँ, वो बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा काम शायद 100% हो जाए। हाँ, मैंने देखा कि हरियाणा में पॉलिटिकल विल बहुत है, जो नेता लोग हैं उनके अंदर हिम्मत है और वो कर गुजरते हैं और पहलवानों को उन्होंने दिया भी बहुत है। हाँ बाजी, हरियाणा जैसी स्टेट में बड़े एग्जाम्पल है कि बच्चे DSP है, पहलवान इंस्पेक्टर हैं। दीपक भाई धर्मपाल पहलवान जी इसी अखाड़े हाँ जी, में अपनी प्रैक्टिस करते थे, यहीं कुश्ती लड़ते थे। उस टाइम तो कोई इतने अच्छे लेवल पे कुश्ती थी भी नहीं और उन्हें यहीं लड़के इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया, एशियाड में गोल्ड मेडल जूनियर में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। मिट्टी में जो है वो इसी अखाड़े की देन है। हाँ जी, हाँ जी, कमाल की बात है। और ऐसे पहलवान अगर अपने गांव में फिर वापस लौट के आते हैं तो गांव में पहलवानी की निखार ही आ जाएगा। हाँ, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, आते हैं तब बच्चों को यहाँ बता के भी जाते हैं, दंगल करवाते हैं उसमें भी आते हैं। और पहलवान जी के अलावा और बच्चे जो जिन्होंने पहलवानी से लाभ उठाया अभी ऐसे? यहाँ ऐसे बहुत हैं जिन्होंने, राजवीर पहलवान है जो सरकारी इंडिया पुलिस में 3 बार उसका गोल्ड मेडल रहा, गोल्ड रहा। हाँ, जसवीर पहलवान थे, वो फायर ब्रिगेड में थे। हाँ जी, हाँ जी, वो भी यहीं पहलवानी करते थे, यहीं से फिर भर्ती हुए। हाँ जी, और सत्येंद्र पहलवान है, वो यहीं करते थे, CISF में वो भी गए। पुराने पहलवान छोटू पहलवान था, हाँ जी, मिलिट्री में सबसे सुपर हैवी में हाँ जी, गोल्ड रहे हैं उसके बहुत ज्यादा। हाँ जी, और एक हमारे इंटरनेशनल पहलवान अजीत पहलवान, हाँ जी, जो अभी एग्रीकल्चर में ADO के पद पे हैं, हाँ जी, वो भी इस कमेटी के साथ ही हैं और इन बच्चों को पूरा टाइम दे हैं। आज आ नहीं पाए, वो भी बहुत अच्छे पहलवान रहे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, पहलवानी का फ़ायदा जो है, पहलवानी से नौकरी मिल जाती है, ये है, लोग नौकरी के लिए करते हैं, मेडल्स मिलते हैं। लेकिन पहलवानी एक ऐसी विद्या है और ऐसी एक अपने आप में एक ऐसी दैविक चीज़ है पहलवानी कि मतलब आदमी का शरीर भी उतना उम्र अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। किसी भी खेल का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अपनी सुरक्षा कर सके, तगड़ा रह सके ज़िंदगी में। तो ये पहलवानी में है। अब
कह सकते हैं कुछ इस बारे में? ये खेल ब्रह्मचारी बनेगा, ब्रह्मचर्य का। लंगोटी का सूत्र होना जरूरी है इसके। हाँ जी सबसे बड़ा योग है ये जीवन में बच्चे के लिए जो शुरू से कुश्ती। हाँ जी हाँ हाँ जी। और हमारे सदियों से चली आई गुरु शिष्य परंपरा भी पहलवानी में अभी जिंदा है। जिंदा है। गुरु शिष्य परंपरा, हाँ इसी खेल में गुरु शिष्य हाँ जी कि ये जिंदा है, नहीं तो कोई गुरु को मानता ही नहीं। मानता ही नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे अपने देखे पर कुछ कर रहे हाँ थे, हाँ जी। अभी से इनमें ये बात अपने आप वाह, ये तो ये परंपरा बहुत हमारी आदर्श परंपरा है और ये आगे बच्चों तक जाएगी, फिर उनके नई पीढ़ी तक जाएगी गुरु शिष्य के। तो बहुत अच्छा। पहलवान जितना सभ्य है हाँ जी किसी महकमे में कोई नहीं मिला। हाँ जी। और क्रिकेट में हमारी पहलवानी को दबाया, नहीं तो हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा खेल तो पहलवानी ही है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ क्रिकेट ने सारे के सारे खेल खो दिए। एक्चुअली में मीडिया वालों को मुर्गा मिलता है, खाने को पैसे मिलते हैं, वो वहीं से जाते हैं, यहाँ तो कोई मिले। ये खेल क्रिकेट ने नहीं, हाँ मीडिया ने खो दिए। मीडिया ने भी खोया, मीडिया का बहुत अभाव है इसमें। वो हॉकी बिल्कुल खो दी। हाँ जी हाँ, हॉकी खत्म कर दिया, ये मीडिया की देन है। मीडिया की देन, क्योंकि वो एक उनका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ क्रिकेट की तरफ लगा हुआ है। उड़ा एडवर्टाइज बत्ती बिक जाए उनके, हाँ जी। वे तो उड़े डटे रहे। हाँ जी। अभी रोहतक में बहुत बड़ा दंगल हुआ था, उड़ा जी ने करवाया था। ये जी इतिहास का पहला बड़ा दंगल हुआ। बड़ा दंगल हुआ था, लेकिन उसका भी कोई न्यूज कवरेज दिल्ली तक तो मैंने कोई देखा नहीं देखा भाई साहब। वो कमाल की बात है। टाइम्स में 3 दिन बाद सतपाल ने निकलवाया था अच्छा, सुमित का, बताइए। उसमें कोई न्यूज कवरेज नहीं था। यहाँ भी एक जो लोकल प्रेस है, लोकल सिटी अखबार है, उन्होंने तो दिया था, लेकिन वो आप जो नेशनल हुआ था कोलकाता में, दिल्ली में उसका भी कोई वो नहीं था, किसी पेपर में कुछ भी आया नहीं या कोई दिखाया नहीं। कोई उसको मैंने ही कवरेज करा, वो तो आपने किया, लेकिन मीडिया ने तो नहीं करा उसको। नहीं दिखाया ना। बजरंग और लड़का जो मेडल ले आए हैं, हाँ जी हाँ जी विश्व चैंपियन कुश्ती में था, हाँ जी हाँ जी उनकी भी नहीं दिखाया हाँ टेलीविजन में। बिल्कुल सही बात है, जो उनका भी नहीं देखने को मिला। ये ईब मेडल आने लगे हैं, इतिहास में देख लो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और एक बार फिर आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप जो आए, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आपका फिर हम एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। और सदा श्याम जी तो उम्मीद कर रहा है जिस काम के लिए आप लग रहे हो, हाँ जी हाँ जी कुश्ती ने ऊपर ले जाने लग रहे हो, कुश्ती आपके सहयोग से पूरी ऊपर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरी परमात्मा आपका पूरा साथ देगा कि निस्वार्थ सेवा में लगे हुए। सरकार बहुत बहुत जोर लगा रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था ना कि बहुत अच्छा उन्होंने दंगल कराया और बहुत पैसा करवाया जी। अभी ये उड़ा 10 साल आने से पहलवानी 76 पर गई है। देखिए जी, 21 लाख रुपए का जो चेक हमने देखा था आज तक किसी ने नहीं करवाया था पहले। तो इस तरह हाँ जी और वह 3-4 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, हाँ जी हाँ जी, वो भर्ती कर लिए। हाँ थर्ड तक पहला इंस्पेक्टर तो ऐसे महान आदमी होने चाहिए ताकि पहलवानी का उद्धार हो। ऐसे महान आदमी बने रहे, हमारी यही दुआ है पहलवानों की तरफ से। हम तो नहीं बार बने रहो। बिल्कुल जी बिल्कुल, पहलवान जो पहलवानों के लिए कर रहा है, हम तो हमने तो पहलवानी के लिए कर रहा हूँ, बढ़िया सहजी उसका। चलिए एक हमारे मैया कमी रह रही है थोड़ा, अगर एक हॉल और जिम, ये 2 चीज और चाहिए। हाँ, हॉल, जिम और कोच जो है आपने बताया। कोच आ जाएगा। कोच की तो उसका ही बताया था वो। आपने कोच की तो हम जितनी भी कोशिश होगी धर्मपाल ने पहलवानी ने भेज देंगे। आप अगली बार आओगे ना भाई साहब, कवरेज करवाओगे तो थोड़ा चेंज धर्मपाल पहलवान आपने मिलेंगे और सारे मिलेंगे, और ये बच्चे भी और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी दुआ है कि बच्चे अच्छे रहे, वो करें। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी आपका एक बार फिर सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video, and I hope you like the village Rohra Akhada. There will be many more coverages of akhadas, wrestling competitions called Dangal, and many other kushti related videos. And there are many interesting wrestling videos at my YouTube channel named Ansuya 1974. Please
subscribe my channel by clicking the link subscribe above, and there will be more interesting coverage of Indian Kushti wrestling in future. Keep watching. Thank you very much.